जीवन में बस यही साथ जाता है, बाद बाकी सब यही रह जाता है। हाँ, यही सत्य है। चले गए सो ना मिले, किनसे पूछूं बात, मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संगा। ये संसार का खेल है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो सही, लेकिन कब तक है ये पता नहीं। हाँ, रिश्ते नाते संसार माया ये जब तक है तब तक है, लेकिन ये भगवान का नाम, भगवान की कथाएं ये हमारे साथ हर जन्म तक साथ चलती हैं। हम सब चले जाते हैं, लेकिन यह सत्य फिर भी रह जाता है। इसलिए ये पुण्य के जो समय मिले हैं कुछ क्षण, वह जिनको प्राप्त हुए वो बहुत भाग्यशाली हैं, और जिनको होते हुए भी नहीं प्राप्त हो पा रहे वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। भगवान की कथा से कीमती क्या हो सकता है इस दुनिया में। इससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, सच्चाई, भला बुरे की पहचान। समाज में केवल कथाएं इसलिए नहीं होती हैं, कथाएं वही हैं। सबने कथाएं सुनी है, बार बार वही कथाएं होती हैं। उन कथाओं का क्या सुनना, उन कथाओं में है क्या? उन कथाओं का मूल उद्देश्य यही है बार बार करने का, कि इन कथाओं को करने से दोबारा हो सकता है कि प्रकृति में थोड़ा बहुत बदलाव आवे। घर में हम राम कथा कराते, काय को कराते हैं? इसलिए राम कथा होगी तो राम जी की मर्यादाएं आएंगी उसमें। राम जी सवेरे उठ के अपने माता पिता के पैर छूते थे तो हम भी छुए। हो सकता है कि 10-20 श्लोक उसमें सुधर जाए। बोले राम जी जैसे भगवान अपने और पिता के पैर छूते थे तो हमें छूने में काय की शर्म। एक संस्कार की नींव पैदा हो, केवल इसलिए बार बार धर्म की स्थापना के लिए ये कथाएं कराई जाती हैं। आज देवी माता के माध्यम से यह दिव्य कथा चल रही है। कल आपने सुंदर सुंदर कथाओं का पान किया, जिन कथाओं में अंत में हमने षष्टमी देवी की कथाएं आपकी सुनवाई थी। जन्मेजय ने कहा, महाराज आपने जो षष्ठी देवी की कथा सुनाई, आपकी कथाओं का तो कहना ही क्या है। भोजन से पेट भर जाता, लेकिन आपकी कथाओं से पेट नहीं भरता। कथा है ही इतनी मीठी, इन कथाओं से कोई परेशान हो ही नहीं सकता। और जो कथाओं से परेशान हो जाए कि रामचरित जय सुनत अघाई, और रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथाओं को सुनकर के अघा जाए तो समझ लो उसने भगवान की कथाओं को समझा ही नहीं। परमात्मा की भगवान की कथाओं को समझने के लिए भगवान की कृपा बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात है जी। कहते हैं कि भगवान की कृपा के बगैर मोह नहीं जाता, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। संसार के मोह माया में हम केवल उस सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। हम केवल हमेशा असत्य को ही सत्य समझते हैं, जो नहीं है। प्रकृति में हम किसे सत्य समझते हैं बताइए? हमारे तुम्हारे सामने जो सब दिखाई दे रहा, क्या ये सत्य है? ये पूरी प्रकृति है। उमा कहूं में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने ऐसी सुंदर उपाधि दी है कि एक सत्य के बगैर ये संसार झूठ है। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो है वो नहीं है। जिसका रूप बदल जाए वो कैसा सत्य? देखो, ध्यान देने की बात है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब जैसे मेरे हाथ में और ये एक फूल की पत्ती है, ध्यान देने की बात है। क्या है ये? फूल की पत्ती। अभी ये है, दिखाई दे रही है बराबर,
लेकिन इसको अगर मसल दिया जाए और इसको ज्यादा मसला जाए, फिर किसी को दिखाया जाए वो क्या है, तो इसको कोई नहीं पहचान सकता ये क्या है, क्योंकि इसका रूप बदल गया। पहले ये पत्ती थी, लेकिन मसलने के बाद ये पत्ती नहीं रही। तो जिसका रूप बदल जाए, जो आज कुछ है कल कुछ हो जाए और परसों नहीं रहे, तो वो असत्य है। दिखता तो है पर है नहीं। सत्य वास्तव में केवल एक एक सत्य ही है, जो दिखाई देता नहीं है ना, लेकिन वही रह जाता है। ये माया की वजह से नहीं दिखता। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक माया का अद्भुत पर्दा है। उस पर्दे की वजह से हम सत्य को न समझ करके सत्य की ओर से भागते हैं। सत्य की तरफ नहीं भागते, सत्य से भाग जाते हैं। एक महात्मा जी थे और भजन करते थे, अपनी कुटिया में रहते थे। उनको एक मणि मिली कहीं से। वो मणि ऐसी थी कि उसे अगर लोहे पे लगा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता था। हाँ, एक चेले ने गुरुजी की सेवा शुरू कर दी। बोले हो सकता है गुरुजी के मणि हाथ लग जाए। और महाराज तुम तो जानते ही हो कि लोभी गुरु लालची चेला ओए नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु और लालची चेला। महाराज तो कहना ही का गुरुजी के पास मणि है, चेला अपनी लोभ से सेवा करता है गुरुजी की बराबर, और यही नजर रखता है कि गुरुजी अपनी मणि को किधर रखते। महाराज और एक दिन गुरुजी गंगा जी स्नान करने के लिए गए। अब गंगा स्नान में जब गए तो चेला ने देखा, बोले गुरुजी तो चले गए, अब क्यों ना हो झोंपड़ी खगोली जाए। वो मणि कहाँ रखी है, गुरुजी तो साथ में झोली भी नहीं रखते। तो उसने और पूरी झोंपड़ी को एकदम से खोज के देख लिया, लेकिन उसको कहीं भी मणि नहीं मिली महाराज। हाँ, गुरुजी लौट करके आए। चेला ने कहा, बोले गुरुजी क्या आप मणि को लेकर के चले गए थे साथ में? बोले नहीं, मणि इधर झोंपड़ी में ही रखी है, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखी। तो गुरुजी ने उस मणि को निकाला और वो एक लोहे के डिब्बे में रखी थी। बोले इस डिब्बी में रखी है लोहे की में मणि। चेला ने पूछा, वो डिब्बी तो मैंने कई बार उठा करके देख ली महाराज, लेकिन मैंने समझा कि डिब्बी ये लोहे की है। अब लोहे की डिब्बी में तो मणि हो नहीं सकती, क्योंकि जिस लोहे की डिब्बी में अगर मणि रख जाए वो डिब्बी भी सोने की हो जाती है। तो महाराज मैंने डिब्बी को नहीं छुआ। बाबा ने डिब्बी को खोल के दिखाया तो उसमें डिब्बी में चारों तरफ रुई लगी हुई थी, जिस रुई के कारण उस मणि का स्पर्श उस लोहे से नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मालूम है क्या हुआ, वो लोहे की डिब्बी सोने की नहीं बनी। इसी प्रकार वह दिव्य मणि हमारे अंदर है सत्य रूपी, लेकिन एक जो माया रूपी जाल है, इससे हम सत्य को देख नहीं सकते। जैसे किसी गाड़ी में बैठ जाओ तो देखिए आप, गाड़ी में अंदर ऐसे शीशे लगे रहते हैं कि गाड़ी में बैठने वाला जब बाहर वाले को देखेगा तब उसे दिखाई देगा, लेकिन बाहर वाला अंदर दिखाई देगा तो उसे नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो शीशे का चमत्कार है। बस इसी प्रकार एक माया का जाल है मनुष्य के और जीव के बीच में, जिसके कारण वो सत्य को नहीं समझ पा जाता। लेकिन सत्संग और भगवान की कथाएं केवल सत्य जानने के लिए होते हैं। एक दोहा आता नहीं जी, सब जानते हैं कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ध्यान देने की बात है, किसी के घर में पुत्र हो, पत्नी हो या बहुत संपत्ति हो तो उसे अपने आप को ज्यादा भाग्यवान नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा भाग्यवान हो गया, क्योंकि ये चीजें तो पापी के यहां भी पैदा हो जाती हैं। लेकिन संत समागम हरि कथा, जो सत्संग में और संत समागम में जिसका मन रमा हुआ है, बस वही जानिए कि सबसे बड़ा संपत्तिवान है। यही सत्य है और वही सबसे बड़ा भाग्यशाली, क्योंकि ये संसार की वस्तुएं तो ये तो आती हैं, इसका क्या मान करना, क्या अभिमान करना, ये तो पापी के यहां भी पैदा हो जाती हैं। लेकिन पुण्य आत्मा वही माना गया है जिसे भगवान का सत्संग, भगवान की कथाएं और भगवान के यह चरित्र सुनने के लिए प्राप्त हो जाए। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है महाराज।